सोचिए, अगर विज्ञान की कोई शानदार खोज इंसानियत की भलाई करने के बजाय अपने ही बनाने वाले को एक कानून तोड़ने वाले में बदल दे तो? चलिए आज इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही मशहूर कहानी के जरिए। ये तस्वीर सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और इंसानियत के बीच के उस गहरे टकराव को दिखाती है जो इस कहानी की बिल्कुल जड़ है। तो हमारी कहानी शुरू होती है लंदन की सड़कों से, जहां एक अजीब सा, एक रहस्यमयी वाकया हो रहा है। जरा सोचिए उन लड़कों के बारे में जब उन्होंने फुटपाथ पर कीचड़ से सने पैरों के निशान बस यूं ही हवा में से बनते हुए देखे, एक ऐसे आदमी के निशान जो वहां था ही नहीं। और यहीं से ये रहस्य शुरू होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इन निशानों के पीछे कौन था और उसकी कहानी क्या थी। तो अब वक्त है उस इंसान से मिलने का जो इस पूरे रहस्य के पीछे है, एक ऐसा शख्स जिसका काम विज्ञान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ग्रिफिन ने किया क्या? उसने कुछ बहुत ही रेयर दवाइयां खाईं और बस उसका शरीर कांच की तरह आर पार दिखने लगा, एकदम पारदर्शी। ये उसकी ब्रिलियंस थी, एक ऐसी खोज जो दुनिया को बदल सकती थी, अच्छे के लिए या शायद बुरे के लिए। और यहीं पर हमें ग्रिफिन का असली कैरेक्टर पता चलता है। एक तरफ वो इतना ब्रिलियंट था, दूसरी तरफ उतना ही खतरनाक। यही वो टकराव है जो उसकी पूरी कहानी को डिफाइन करता है। मतलब अदृश्य होते ही उसका पहला काम कोई महान काम नहीं था, बल्कि बदला लेना था। और इसी एक काम ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया, बेघर और बिना पैसों के। अब जब ग्रिफिन के पास ये ताकत आ गई तो वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। और ये बर्बादी बहुत तेजी से बढ़ती है। देखिए, पहले तो सर्दी से बचने के लिए उसने एक दुकान में चोरी की, फिर भेस बदलने के लिए एक थिएटर की दुकान लूटी और दुकानदार पर हमला भी किया। जब पैसे खत्म हुए तो इपिंग गांव में एक पादरी के घर डाका डाला और आखिर में सराय में उसका अजीब बर्ताव एक बड़े टकराव की वजह बनता है। आप देख रहे हैं वो कैसे धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोता जा रहा है। तो वो लंदन से भागकर इपिंग नाम के एक छोटे से गांव पहुंचता है, ये सोचकर कि वहां उसे शांति मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि वो भाग तो सबसे सकता है, पर खुद से नहीं। अब गांव वालों का शक गहराने लगता है। भाई, एक तो इतनी सर्दी में कोई अजनबी आया है, आदतें भी उसकी बहुत अजीब हैं, किसी से मिलता जुलता नहीं, फिर पादरी के घर चोरी हो जाती है और ठीक उसी के बाद जो आदमी कल तक कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो अचानक कैश निकाल देता है। बस यहीं से वो विस्फोटक माहौल बनना शुरू हो जाता है जो पूरे गांव को हिला कर रख देगा। और अब वो पलाता है, वो सीन जो इस कहानी को अमर बना देता है। जब उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो गुस्से और हताशा में ग्रिफिन फैसला करता है कि वो दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाएगा, या यूं कहें कि अपना ना चेहरा दिखाएगा, भले ही इसका अंजाम कितना भी भयानक क्यों न हो। और सोचिए उस पल के बारे में जब वो अपनी पट्टियां नोचकर फेंकता है और बार में बैठे लोग दहशत में सिर्फ एक बिना सिर वाले धड़ को देखते हैं। ये सीन हमें बताता है कि विज्ञान अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो कितना खौफनाक हो सकता है। अब देखिए ये भगदड़ कैसे मचती है। पुलिस वाला मिस्टर जेफर्स आता है एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करने जिसका सिर ही नहीं है। ग्रिफिन अपने कपड़े फेंकना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो कपड़े उतारता है वो और भी गायब होता जाता है। वो जेफर्स से लड़ता है, हवा में से घूंसे बरसाता है और आखिर में जब वो पूरी तरह नंगा और पूरी तरह अदृश्य हो जाता है तो वो जेफर्स को बेहोश करके वहां से भाग निकलता है। तो ये कहानी सिर्फ ग्रिफिन की नहीं है ना? ये एक तरह की चेतावनी है। ये हमें दिखाती है कि अगर हम साइंस की दौड़ में इंसानियत को ही पीछे छोड़ दें तो क्या हो सकता है। ये टेबल ग्रिफिन के कैरेक्टर की पूरी कहानी बताती है। एक तरफ वो एक जीनियस साइंटिस्ट था, दूसरी तरफ एक क्रिमिनल जिसे किसी कानून की परवाह नहीं थी, चिड़चिड़ा, घमंडी और जिसके अंदर सही गलत की कोई समझ ही नहीं बची थी। मतलब उसकी सारी काबिलियत और पागलपन एक ही इंसान में सिमट कर रह गए थे। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ज्ञान की खोज इतनी जरूरी है कि उसके लिए इंसानियत को ही दांव पर लगा दिया जाए? ग्रिफिन की कहानी इसी सवाल का एक भयानक जवाब देती है। और ये लाइन उसकी ताकत और शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उसके पास कोई नैतिक मूल्य नहीं है, सब कुछ कह देती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत दिमाग में नहीं बल्कि करुणा में होती है। तो विज्ञान हमें जबरदस्त ताकत देता है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या होता है जब हम उस ताकत के पीछे के इंसान को ही भूल जाते हैं? ग्रिफिन की कहानी खत्म हो जाती है,
पर यह सवाल हमेशा हमारे साथ रह जाता है कि अगर हम अपनी इंसानियत ही खो दें तो हमारे पास आखिर बचेगा क्या।